Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Harshpal Singh Rathore, a BSc ग्रेजुएट एंड IAS एस्पिरेंट। जैसा कि आप सबको पता है, यूपीएससी की जर्नी की सीरीज़ हमारी चल रही है, उसमें सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम क्या है। यूपीएससी, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मेरे से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठ जाएँ और जो भी मैं बताऊँ सब पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लें। यूपीएससी सीएससी एक एग्ज़ाम है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके द्वारा कंडक्ट की जाती है सीएससी एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसको यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम भी बोलते हैं, आईएएस एग्ज़ाम भी बोलते हैं। ये एग्ज़ाम साल में एक बार होती है, वंस इन ईयर। ये नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है जिसमें पूरा नेशन एक साथ मिलकर एग्ज़ाम देता है, एक साथ एग्ज़ाम देता है। और ये जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन मोड में होती है। अब एग्ज़ाम की स्टेजेस समझ लेते हैं। ये एग्ज़ाम 3 स्टेज में होती है। पहली एग्ज़ाम होती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकंड होती है मेंस एग्जामिनेशन और थर्ड होती है इंटरव्यू। अब हम समझेंगे कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न पूरा समझेंगे, उसके बाद हम मेंस का समझेंगे और फिर इंटरव्यू के बारे में जानेंगे। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जनरल स्टडीज़ पेपर और एक होता है सीसेट पेपर। जनरल स्टडीज़ पेपर और दूसरा है सीसेट। सीसेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है 200 मार्क्स का और सीसेट का पेपर होता है 200 मार्क्स का। और जनरल स्टडीज़ पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन, सीसेट के क्वेश्चंस में हमारे 80 क्वेश्चंस आते हैं। सारे क्वेश्चंस चाहे वो सीसेट के हो या जनरल स्टडीज़ के हो, प्रीलिम्स में सारा पूरा पेपर प्रीलिम्स एमसीक्यू टाइप होता है। इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और साथ में इसमें ये 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, प्रीलिम्स में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। दोनों ही पेपर जनरल स्टडीज़ और सीसेट 200 मार्क्स के होते हैं। जनरल स्टडीज़ में 100 क्वेश्चंस आते हैं, सीसेट में 80 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है वो आपके कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प करता है। अगर आपने जनरल स्टडीज़ के पेपर ही आपके कट ऑफ में काउंट होते हैं। सीसेट होता है क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर का मीन्स कि अगर आप 33% मार्क्स लेके आते हैं सीसेट में तो ही आपका प्रीलिम्स का जनरल स्टडीज़ का पेपर चेक होगा। वहाँ जब आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तब आप नेक्स्ट स्टेज मेंस में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और सीसेट में वापस बता दूं, मैं सीसेट का जो है 33% क्वालिफाइंग मार्क्स है, आप लेकर आएंगे तो ही आप जनरल स्टडीज़ का पेपर आपका चेक होगा। ठीक है, ये दोनों पेपर एक ही दिन कंडक्ट हो जाती है। जो भी एग्ज़ाम डेट आती है प्रीलिम्स की, एक ही दिन में दोनों 2-2 घंटे के पेपर होते हैं, कंडक्ट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो जैसा हमने देखा था प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मेंस में 9 पेपर्स होते हैं। 9 में से 2 पेपर यहाँ पे भी क्वालिफाइंग के होते हैं और बाकी के 7 पेपर्स जो होते हैं वो आपकी सिलेक्शन पे डिपेंड, सिलेक्शन के लिए काम आते हैं और उससे मार्क्स ऐड होते हैं उनके। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 कौन से क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। एक पेपर होता है इंडियन लैंग्वेज का पेपर और एक पेपर होता है कंपलसरी इंग्लिश का पेपर। इंडियन लैंग्वेज में यूपीएससी के नोटिफिकेशन में बहुत सारी लैंग्वेजेस दी गई है, आप चेक करें, वहाँ से जो है आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से लैंग्वेज पेपर दे सकते हैं। जनरली लोग हिंदी की बात करते हैं तो अपन देख लेते हैं कि हिंदी पेपर दे सकते हैं। तो पहला पेपर हो गया इंडियन लैंग्वेज का, जिसमें आप हिंदी भी है, इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आप चेक कर सकते हैं। सेकंड जो पेपर है वो होता है इंग्लिश का। दोनों ही पेपर 300 मार्क्स के होते हैं और आपको 25% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आप ये दोनों पेपर में क्वालिफाई कर जाते हो तो आपके जो बाकी के 7 पेपर्स हैं वो चेक होंगे, अदरवाइज़ आपके पेपर चेक नहीं होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उन 7 पेपर्स की जो इसमें आगे आने वाले 7 पेपर्स हैं। इसमें होता है, एक होता है एसे का पेपर, जिसके अंदर आपके कुछ एसे के टॉपिक्स आते हैं और वो आपको देने पड़ते हैं। मैं जितने भी 7 पेपर बता रहा हूँ सारे पेपर्स 250 मार्क्स के हैं। पहले के 2 थे 300 मार्क्स के, जिसमें से 25% क्वालिफाइंग मार्क्स था, आप ले आए तो आपके पेपर चेक होंगे, वो कहीं पर भी ऐड नहीं होंगे। अब जो मैं पेपर बता रहा हूँ ये 7 पेपर्स, ये आपके रैंक भी डिसाइड करेंगे और ये आपके मार्क्स इंक्लूड होंगे। पहले प्रीलिम्स भी इंक्लूड नहीं हुआ था और ये जो अभी बताया मैंने क्वालिफाई, ये 2 भी इंक्लूड नहीं हुए। अब से जो पेपर्स बताए वो इंक्लूड होंगे। ये 7 पेपर्स हैं, हर पेपर 250 मार्क्स का है, टोटल हो गए 750 मार्क्स। ठीक है, इसमें जो पहला पेपर होता है वो है एसे का पेपर, जिसमें आपके कुछ टॉपिक्स देंगे और उनमें आपको ऐसे लिखने होंगे, मे बी 1000 वर्ड्स 1200 वर्ड्स के ऐसे लिखने होंगे। सेकंड पेपर होता है जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट, ये भी 250 मार्क्स का पेपर होता है। इसके अंदर आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी और आर्ट एंड कल्चर, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद होता है जनरल स्टडीज़ पेपर सेकंड, उसके अंदर आपका इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड है अपना जनरल स्टडीज़ पेपर थर्ड, जो है अपना इकोनॉमी और
फार्मिंग, एग्रीकल्चर, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो भी 250 मार्क्स का। फोर्थ हो जाएगा आपका जनरल स्टडीज़ पेपर फोर्थ, जिसको इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड इससे रिलेटेड वो आएगा। तो ठीक है, देख लिया, पहला ऐसे हो गया, 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर हो गए। अब आते हैं 2 पेपर ऑप्शनल के। ऑप्शनल का मतलब ये कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में रुचि है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड यूपीएससी आपसे क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम लेगा। जैसे इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट लिस्ट है, और अगर आप पे रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी पूरी लिस्ट भी आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ऑप्शनल के जो पेपर होते हैं इसमें अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ मैं बताता हूँ कॉमन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आपको इनमें से किसी भी एक में डीपली थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल है। इसमें या तो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो सकता है या आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है वही करना है। आप आपके हिसाब से कोई सा भी सब्जेक्ट चुन सकते हो और उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शनल के पेपर भी 250 के होते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार रिकॉल करके बताता हूँ। मेंस के 9 पेपर होते हैं, 9 में से 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, एक इंडियन लैंग्वेज और सेकंड है इंग्लिश। तो दोनों ही 300 मार्क्स के पेपर होते हैं, 300 के, और 25% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। उसके बाद आपके 7 पेपर चेक होंगे, एसे का, फिर 4 जनरल स्टडीज़ के, फिर 2 ऑप्शनल के। ये जो 7 पेपर है ये आपके मार्क्स इंक्लूड भी होंगे और रैंक डिसाइड करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, ये टोटल हो गए 1750 मार्क्स, ठीक है। अगर आप ये एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर लेते हो, पास कर लेते हो, तो फिर आपको इंटरव्यू राउंड में बुलाया जाएगा, जिसको बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। जो इंटरव्यू राउंड है वो 275 मार्क्स का होगा, और उस इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं और यूपीएससी मेंस के मार्क्स हैं, ये दोनों इंक्लूड होकर आपकी फाइनल रैंक डिसाइड होगी और आपका सिलेक्शन पता चलेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो 21 साल से लेकर 32 साल की एज के पर्सन इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। हालांकि रिजर्वेशन की वजह से इसमें अलग अलग कोटा डिसाइड, जैसे कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आप 35 की एज तक एग्ज़ाम दे सकते हो, और अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो तो आप 37 की एग्ज़ाम तक दे सकते हो, ठीक है। अब अटैम्प्ट की बात करें कि आप कितने अटैम्प्ट दे सकते हो, तो आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 6 अटैम्प्ट दे सकते हो, ओबीसी से करते हो तो 9 अटैम्प्ट दे सकते हो, और अगर एसटी से बिलोंग करते हो तो आपकी अटैम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है। आप 21 से लेकर 37 तक आप जितने अटैम्प्ट भी आते हैं हर साल अपीयर हो सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले को 100 रुपीज़ फॉर्म भरने की फ़ीस लगती है, जबकि एसटी और ओबीसी की कोई फीस नहीं लगती है। अब अटैम्प्ट कैसे गिनेगा? अगर आप प्रीलिम्स में आपने फॉर्म डाला, बट अब अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं गए तो वो आपका अटैम्प्ट नहीं माना जाएगा। बट अगर आप प्रीलिम्स में फॉर्म डाला और अगर आपने एग्ज़ाम दे दी प्रीलिम्स की, देन आपका वो एक फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं गिना जाएगा और एक अटैम्प्ट कम हो चुका होगा। अब बात करें कि कितने लोग फॉर्म डालते हैं और क्या है, तो इस बात में देखें कि 9 से 10 लाख लोग हर साल फॉर्म डालते हैं प्रीलिम्स के लिए, जिसमें से 5.5 लाख लोग जो हैं प्रीलिम्स के लिए अपियर होते हैं, ठीक है। अब जब जो प्रीलिम्स जो है वो एग्ज़ाम लेता है, तो जितनी भी पोस्ट खाली हैं, जितनी भी पोस्ट पे यूपीएससी की जितनी पोस्ट उसने निकाली है, जैसे 1000, 1200, 700, 800, तो उसके 11 से लेकर 12 टाइम्स पर्सन को या कैंडिडेट्स को, मतलब कि उसका 11 से 12 गुना लोगों को वो मेंस में इनवाइट करता है। मतलब कि 5.5 लाख लोगों में से जो जितनी भी पोस्ट खाली हैं उसके 10 से 12 गुना, जैसे कि अगर हम माने कि 1000 पोस्ट खाली है तो उसका 10 से 12 गुना करते 12,000, तो 5.5 लाख लोगों में से वो 12,000 को मेंस में बुलाएंगे। मेंस आप क्वालिफाई कर लोगे तो अब मेंस का क्या है कि मेंस में जो 10 से 12 है उसके सीधे वो हो जाएंगे पोस्ट के दुगने। इंटरव्यू में सिर्फ जितने पर्सन जैसे दे सकते हैं, जैसे 1000 पोस्ट खाली है तो 2000 पोस्ट जो 2000 पर्सन से या फिर स्टूडेंट से वही इंटरव्यू के राउंड में जाएंगे, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। इंटरव्यू में फिर सिलेक्शन हो जाएगा 1000 पर्सन का पोस्ट के लिए और बाकी बाहर हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। वापस एक बार मेमोराइज कर रहा था। 5.5 लाख पर्सन 9 से 10 लाख लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, मतलब फॉर्म डालते हैं। 5.5 लाख लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं प्रीलिम्स में, उसमें से फिर सिलेक्ट होके जो पोस्ट है उसके 11 से 12 गुना लोग मेंस में अपीयर होते हैं, और फिर उसमें से दुगने लोग इंटरव्यू में अपीयर होते हैं। पोस्ट के दुगने लोग इंटरव्यू में अपीयर होते हैं और उसमें से फिर पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा और बात की जाए तो जो फॉर्म कब डलता है इस बारे में बहुत डाउट होता है। तो देखो, थोड़ा हो सकता है महीना एक आधा ऊपर नीचे हो जाए, पर जनरली जो है फॉर्मेट ठीक रहता है। फॉर्म जो है वो फरवरी में डलता है। ऑनलाइन मोड से आप फरवरी में फॉर्म डाल सकते हो, जिस भी ईयर में आपको अपीयर होना है उसके फरवरी में आपको फॉर्म ध्यान रख के फॉर्म डालना होगा। इसके बाद में प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम है वो जून में होती है, और इसका रिज़ल्ट
आपको अगस्त में आएगा। इसके बाद में फिर मेंस की एग्ज़ाम होगी आपकी अक्टूबर में, जिसका रिज़ल्ट जनवरी में आएगा। थर्ड है आपका फाइनल इंटरव्यू, वो होता है मार्च में, और उसका रिज़ल्ट आपका आता है फिर मई में। ठीक है, समझ गए। और इसके बाद में फिर जो आपकी जो ये ट्रेनिंग है वो सितंबर में चालू हो जाती है। तो ये देख लेंगे अपन, ये जो है इसके लिए कितने टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें 2 साल चाहिए, क्योंकि 1 साल जब आपने जून प्रीलिम्स में एग्ज़ाम दी उसके पहले के जून से लेकर उसके 1 साल पहले के जून से आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उस जून से लेकर प्रीलिम्स के जून तक 1 साल आप पूरी प्रिपरेशन में लगेगा। और उस प्रीलिम्स के जून से फिर नेक्स्ट में जब आपका मई में रिजल्ट आएगा तब तक ये पूरा साल आपका एग्ज़ाम में चलेगा। मतलब 1 साल तो हो गया प्रिपरेशन का और एक साल हो गया एग्ज़ाम का। तो आपको आइडियली 2 साल तो चाहिए ही सही इस प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो आएगा प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। आपके पास जिस भी फॉर्म डालते हैं आपने जो भी लैंग्वेजेस ली हैं उसमें आप आंसर दे सकते हो, पर जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश में ही आएगा। ठीक है, हो गया जितना भी था इसमें सब मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।